ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पढ़ते हैं। देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटरी स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। दूसरा चीज, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने पढ़ा था -2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। देन दूसरी बात, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। देन अभी देखो, दूसरा चीज ये है, ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, जब कभी भी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो जब कभी भी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। देखो कैसे ना, K2O। ठीक है, K2O दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड। अगर यहां पर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, तो अगर यहां पर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ग्रुप 1A एलिमेंट होते हैं, जो ग्रुप 1A एलिमेंट होते हैं, वो सब कुछ भी हो जाए लेकिन वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कुछ भी हो जाए वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो K2O के केस में देखो, पोटेशियम तो यूनिवर्सली +1 शो करेगा या फिर न्यूट्रल 0। यूनिवर्सली पोटेशियम क्या करेगा? +1 शो करेगा। तो यहां पर देखो, एक पोटेशियम का मैंने आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको ले जाओ x। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको ले जाओ x। एक पोटेशियम का होता है +1, एक पोटेशियम का होता है +1, तो दो पोटेशियम का कितना हो गया? +2। एक पोटेशियम का +1, तो दो पोटेशियम का +2, तो +2 और ऑक्सीजन ने दिया x। टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज कितना है? 0। सो +2 + x, +2 + x is equal to 0, x becomes equal to -2। तो याद रखना कि जब कभी भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, दैट इज नोन एज ऑक्साइड। ये हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड। ये हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड। ना उसी तरह ये कॉमन में ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कैन रिमेन इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे -2 में रहा तो उसका नाम हमने क्या दिया? ऑक्साइड। तो उसी तरह जब -1 में रहेगा, दैट विल बी known as in peroxide, that is known as peroxide form। in peroxide form oxidation state will be -1। देखो, Na2O2 और NaO दिया हुआ है, ठीक है।
NaO दिया हुआ है, या फिर MgO2 दिया हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीजन का X, सोडियम का पता है +1 यूनिवर्सली, ग्रुप 1A एलिमेंट है, +1 इज यूनिवर्सली करेक्ट, टोटल हो गया 0, हेंस X इक्वल टू -1। दैट इज दिस वन इज, देखो ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, इसका नाम हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, इसका नाम हुआ सोडियम पेरोक्साइड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन इज हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में निकालते हैं, एक ऑक्सीजन का होगा X, यहां पर हो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन विल गिव राइज टू 2x, एक ऑक्सीजन दिया X तो 2 ऑक्सीजन देंगे 2x। फिर मैग्नीशियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट, तो +2 + 2x is equal to 0, x is also equal to -1, hence this one is magnesium peroxide। पेरोक्साइड के बाद नेक्स्ट हम आएंगे सुपर ऑक्साइड, इसको सब लिख लेना, ठीक है। आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और बाद में रिकॉर्ड भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पेरोक्साइड का केस। नेक्स्ट हम आएंगे इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होगा, देखो सुपर ऑक्साइड के केस में देखो, मैं एक बताता हूं एग्जांपल, KO2, ठीक है, KO2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा वो मैं नहीं बताता हूं, आप लोग करो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट KO2 में कितना है करके मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट में भेजो। देखो इन सुपर ऑक्साइड पोटेशियम का, अच्छा पूछा है किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ले जाओ X, 2 ऑक्सीजन है 2x, एक ऑक्सीजन का ले जाओ X, 2 ऑक्सीजन है 2x। पोटेशियम, अच्छा मैंने बताया था कि जिसका पूछा है उसको X ले जाओ, बाकी जो है वो है -1, तो -1 + 2x, सॉरी पोटेशियम का +1 है पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का X, 2 ऑक्सीजन का 2x, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0, तो +1 + 2x is equal to 0 implies x is equal to -1/2। तो इन सुपर ऑक्साइड केसेस, सुपर ऑक्साइड के टाइम में पोटेशियम विल ऑक्सीजन विल रिमेन इन -1/2, क्योंकि पोटेशियम का तो हमको यूनिवर्सली पता है कि वो क्या किस फॉर्म में रहेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइंडफुली इसको याद रखना, ठीक है, एस ब्लॉक में ये जरूरत होगा, ठीक है, एस ब्लॉक में ये चीज जरूरत होगा, ठीक है। तो +1 + 2x is equal to 0, x equal to -1/2। अच्छा, नाउ या फिर अगर ग्रुप 2 एलिमेंट को कंसिडर करोगे तो वो हो जाएगा कितना, ग्रुप 2 एलिमेंट में CaO, ग्रुप 2 एलिमेंट कौन शो करता है, CaO4 लो, ठीक है, CaO4, ठीक है, या फिर MgO4, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकल जाएगा कितना, -1/2, ठीक है। ये हो गया सुपर ऑक्साइड के बारे में।
Now we will go for another one, ओजोनाइड। अच्छा, अगर आप में से कोई सोच रहे हो कि सर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज कैसे रहेगा, मतलब आइदर इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और इट कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर -1/2 कैसे रहेगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे रह सकता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट, इन ओजोनाइड, ओजोनाइड के केस में देखो KO3, RbO3, CSO3, इन सब में ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1/3। ओजोनाइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1/3। देन ये हो गया। नाउ वी विल गो फॉर, ये तो सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड वगैरह वगैरह के बारे में हो गया। तो सर ऑक्सीजन का तो हमेशा माइनस है, लेकिन ऑक्सीजन कैन ऑल्सो रिमेन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है। कि हम, क्योंकि हम लोगों ने जो रेंज पढ़ा था, ग्रुप 6A का जो रेंज पढ़ा था, कहां से था, -2 से +6 तक, देख सकते हो, -2 से +6 तक रेंज था। तो फिर देखो ऑक्सीजन का कहां पर, OF2 के केस में, OF2 के केस में देखो, OF2 के केस में एक फ्लोरीन का है कितना, -1। अच्छा देखो, जैसे हम लोगों ने ग्रुप 1 ने एलिमेंट का कंसिडर किया था, ग्रुप 1 ने एलिमेंट का कंसिडर किया था, हमेशा +1 रहेगा, कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा। ग्रुप 2 एलिमेंट का कंसिडर किया था +2, उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन का भी उसी तरह, बस फ्लोरीन का, ठीक है, बस फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमेशा के लिए, बस एक ही कंडीशन को छोड़ के, फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा। किस कंडीशन में, मैं अभी जस्ट आफ्टर ऑक्सीजन वी विल गो फॉर दैट। फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा। तो यहां पर देखो, अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X, फ्लोरीन का -1, तो 2 फ्लोरीन का -2, टोटल हो गया 0, इंप्लाइज X हो गया +2। ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। उसी तरह O2F2, एक ऑक्सीजन का X, 2 ऑक्सीजन का 2X, एक फ्लोरीन का -1, 2 फ्लोरीन का -2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज X इक्वल टू +1। तो ऑक्सीजन का बस यही दो कंडीशन में, यही दो कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या फिर +2 रह सकता है, ठीक है। यही दो कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 रह सकता है, ठीक है। देन अभी दूसरा, ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में सब, ठीक है। अभी हम ऑक्सीजन के बारे में सब पढ़ लिए। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अभी अभी बताया कि मोस्ट कॉमन इज -1, लेकिन फ्लोरीन का तो हमेशा माइनस रहेगा, -1 रहेगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। बस एक ही कंडीशन को छोड़ के, बस एक ही कंडीशन को छोड़ के फ्लोरीन का सब में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। दैट इज वो जो कंपाउंड है, वो अभी एक कंपाउंड डिस्कवर हुआ है, दैट इज FOH इन द 2013, ठीक है, इन द ईयर 2013 FOH निकला। तो वो FOH में फ्लोरीन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ +1 एंड OH रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ -1, ठीक है। अब स्कूल लेवल से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि OH का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, फ्लोरीन का चार्ज होता है +1, तो F+1 OH -1। तो बस इसी कंडीशन में, बस एक ही कंडीशन ये है जहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है, लेकिन बाकी सब में फ्लोरीन विल रिमेन इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और एलिमेंटरी फॉर्म में तो 0 ही होता है, ठीक है, एलिमेंटरी फॉर्म में तो फ्लोरीन का 0 ही होता है। देन अनदर फैक्ट, ये हो गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, जो भी जिन लोगों के बारे में हमको पढ़ना था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस ये तीन, ठीक है। तो सर हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि हम लोगों ने सर पढ़ लिया कि आयोनिक बॉन्ड में, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में किस तरह हमारा पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में वो रहता है, ठीक है, किस तरह वो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में रहता है। लेकिन सर कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में कैसे हम पता लगाएं? सर कोवलेंट बॉन्ड में पता लगाने के लिए एक चीज, तो सर कोवलेंट बॉन्ड में तो कोई ऐसे पॉजिटिव नहीं होता, कोई ऐसे नेगेटिव नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड में तो सर कोई ऐसे पॉजिटिव नहीं होता, कोई ऐसे नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर सर उसमें कैसे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो, जब मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन समझाया था, तब मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड, ठीक है, दुनिया में कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता है, या फिर कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता है। बस एक ही टाइप के बॉन्ड को छोड़ के, मतलब अगर दो सेम सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड बना है, वो कंप्लीटली कोवलेंट होगा। लेकिन बाकी कोई कंडीशन में कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली कोवलेंट या फिर कंप्लीटली आयोनिक होगा नहीं। बाकी कोई भी कंडीशन में, बाकी कंडीशन में कोई भी बॉन्ड ना कंप्लीटली कोवलेंट होगा, ना कंप्लीटली आयोनिक होगा। बस अगर सेम सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड हो गया कोवलेंट बॉन्ड, तो वो में भी पूरा प्योरली कोवलेंट हो सकता है, लेकिन बाकी सब तो नहीं। तो देखो, जब हम लोगों ने कोई बॉन्ड बनाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कार्बन और फ्लोरीन के अंदर, कार्बन और फ्लोरीन के अंदर यू नो दैट कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑब्वियसली इसमें जो बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो हाइड्रोजन से टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट हो जाएगा।
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे कार्बन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मे बी कंप्लीटली नेगेटिव ना हो लेकिन पार्शियली नेगेटिव, मे बी कंप्लीटली पॉजिटिव ना हो लेकिन पार्शियली पॉजिटिव तो होगा ना। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। पहला, कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सेम सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड बना, सेम सेम एलिमेंट के अंदर अगर बॉन्ड बना तो ना ये पॉजिटिव, वो पूरा प्योरली कोवेलेंट होगा। मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसी कंडीशन को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन में प्योरली कोवेलेंट होगा नहीं। लेकिन इस कंडीशन में अगर सेम सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन, फ्लोरीन फ्लोरीन, सेम सेम एलिमेंट के अंदर अगर कंपाउंड बन गया, सेम सेम एलिमेंट के अंदर अगर बॉन्ड बन गया तो उस बॉन्ड में क्या होगा? जीरो होगा। अभी देखो, मतलब उस बॉन्ड में पूरा कोवेलेंट हो जाएंगे तो ना ये पॉजिटिव ना ये नेगेटिव, कुछ ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जितने जोर से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को वो वो भी क्या कर रहा होगा, जो दूसरा जो है वो भी खींच रहा होगा उतने जोर से। If the bond is between same element, then the oxidation state of the elements will be zero. इसका जीरो, मतलब वो बॉन्ड की वजह से किसी का भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। अभी देखो, इफ द बॉन्ड इज बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर अगर हुआ तो इफ द बॉन्ड is between two different element, that is, let it be कार्बन और हाइड्रोजन। अभी अभी मैंने जो लिया था कार्बन और हाइड्रोजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? कार्बन। तो इन दोनों के अंदर अगर कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, कोई भी दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, उनमें से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन क्या होता है?
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या करेगा, जो भी, देखो याद रखना, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस बॉन्ड के लिए उसको देंगे -1, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को देंगे +1। मैं और एक बॉन्ड ले जाता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने ले लिया। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इस कंडीशन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो पहले ये वाला बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -1, फिर कार्बन के ऊपर +1, फिर नीचे वाले बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर -1, कार्बन के ऊपर +1। सो फाइनली टोटल नेट ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया, -2, कार्बन के ऊपर टोटल कितना हो गया, +2। ऑक्सीजन के ऊपर हो गया -2, कार्बन के ऊपर हो गया कितना, +2। तो ईच बॉन्ड के लिए आपको कंसिडर करना है, ईच बॉन्ड के लिए जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 देना है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको क्या देना है, +1 देना है। इफ द बॉन्ड इज बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट, then more electronegative species occupies -1 charge, less electronegative species occupy +1 charge। ठीक है, less electronegative species will occupy +1 charge। चलो, ये हो गया आपका कोवलेंट बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देन अभी हम आएंगे, ये आपका जनरल कंडीशन गया। अभी हम दूसरे तरह का बॉन्ड को आएंगे। आपको मैंने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था, याद है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बताया था बॉन्डिंग चैप्टर में। तो इफ द डेटिव बॉन्ड is between two same element, each element will occupy 0 charge, सल्फर सल्फर 0 0, क्योंकि अरे डेटिव बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मैंने आपको बताया था ना, डेटिव बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर भी 0 0। लेकिन भैया जी, अगर दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर बने, तो कोई लिखो मत, स्क्रीनशॉट रख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। अगर दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर बॉन्ड बना तो, ठीक है, डेटिव बॉन्ड, इफ
the dative bond is between two different element, that is दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर डेटिव बॉन्ड होगा, लेकिन उसके अंदर दो सब कंडीशन आ जाता है। मैं आपको एक बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन से गया सल्फर की तरफ, दूसरा मैं ले जाता हूं सल्फर से आया ऑक्सीजन की तरफ, दो अलग अलग कंडीशन। ऑक्सीजन से जो सल्फर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन से जो सल्फर की तरफ जाएगा, इस केस में होगा क्या, देखो ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने एक छोटा सा सीरीज भी आपको दिया था, उसको याद रखने के लिए। ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ यहां पर क्या हुआ है, डेटिव बॉन्ड है। यहां पर सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। अच्छा भैया जी, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस कभी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे पाएगा क्या? मतलब इट इज इन ए फिजिकल वे, इट इज फिजिकल टर्म में वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बस हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करवाने के लिए ले लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिसका खुद का टेंडेंसी है कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन रखूंगा, भैया मैं इलेक्ट्रॉन रखूंगा अपने पास, वो थोड़ी ना किसी और को देगा। जिसका खुद का टेंडेंसी है कि भैया मैं अपने पास इलेक्ट्रॉन रखूंगा, वो थोड़ी ना किसी और को देगा, नहीं देगा। तो होगा क्या, देखो ना, यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ, यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस को, यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ, देखो जो कि जनरली फिजिकल टर्म में पॉसिबल है नहीं, इसीलिए दोनों यहां पर 0 0 ऑक्युपाई करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई चाहते हो। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ द डेटिव बॉन्ड इज बिटवीन, if the dative bond is from more electronegative to less electronegative, each element will have 0 oxidation state for the bond. जैसे कि यहां पर हुआ, लेकिन इस कंडीशन में फिजिबल है, मतलब सल्फर ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को दे सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एक डेटिव बॉन्ड के लिए सल्फर विल ऑक्युपाई, सल्फर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, तो एक होगा +2, लेकिन ऑक्सीजन ने गेन किया तो ऑक्सीजन होगा -2, क्योंकि डेटिव बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है।
तो सल्फर मतलब डेटिव बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना। देखो डेटिव बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कि सल्फर डेटिव बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम जस्ट वन पार्टिसिपेंट एटॉम। मतलब यहां पर जो भी दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो पूरा का पूरा सल्फर से आए हुए होंगे। The dative bond is a type of covalent bond in which both the electrons are from a single participant element. कोवैलेंट बॉन्ड में ये एक देना चाहिए, ये एक देना चाहिए, लेकिन डेटिव बॉन्ड में बस जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा बस एक सिंगल एलिमेंट ही दिया होगा वहां पर। तो इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया, तो इसीलिए सल्फर +2 ऑक्सीजन -2। सो इफ द dative bond is from less electronegative to more electronegative, then less electronegative to more electronegative, the less electronegative element will occupy, कितना ऑक्यूपाई किया, +2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ऑक्यूपाई +2 and more electronegative will occupy कितना, -2। जो गेन किया इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, -2 will occupy -2। ठीक है। नॉर्मल केस में पहले तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर मैंने एक बॉन्ड बना दिया, जो अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके वो बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना देंगे। लेकिन ये जो इंसान है, ये जो ऑक्सीजन है, वो क्या करता है कि पोटेशियम जब K+ बना, कैलियम जब K+ बना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वही इलेक्ट्रॉन को ये वाला ऑक्सीजन गेन कर लेता है, ठीक है। तो K तो +1 है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये टोटल O2 के ऊपर माइनस आ जाता है, ये टोटल O2 के ऊपर एक माइनस आ जाता है। तो इसीलिए वी थिंक दैट, हमको लगता है कि सर दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में एक ही ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, दो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल -1 होता है। इसीलिए वी थिंक दैट कि एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है, -1/2। बट आज अगर हम बॉन्ड बना के देखेंगे तो एक ही ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है।